नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला एलकेओ में। आज हम लोग फिजिकल एजुकेशन में ही योग चैप्टर लेके आए हैं, जो कि हम लोग योग के बारे में जानेंगे। क्या होता है योग? जो लोग हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, जिससे कि आपका तथा आपके सहपाठियों का भी लाभ हो सके। तो अब हम लोग पहले आ जाते हैं अष्टांग योग, मतलब योग के चरण। योग के चरण कितने होते हैं? पहले तो योग की परिभाषा जान लेते हैं। तो बेसिक परिभाषा है, आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही योग कहा जाता है। ठीक। पतंजलि ने योग सूत्र में योग के 8 चरण बताए थे, जो कि योग योग के ये 8 स्तर शरीर की शुद्धता, मस्तिष्क और आत्मा को सुरक्षित करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है हमारा? यम मतलब अब्स्टेंशन, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और ये 8वां आपका समाधि है। फिर हम लोग जान लेते हैं यम क्या होता है। मतलब यम योग का पहला अंग है, मतलब ये आपका पहला चरण है, जो जिसका अर्थ है मन को धर्म में स्थिर रखते हुए तथा बाहरी व आंतरिक इंद्रियों को वश में करके जीवन यापन करना, अर्थात इंद्रियों को अपने वश में करने की कला योग यम कहलाती है। यम के यम के 5 नियम माने जाते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा में तो आप लोग पता ही, सत्य भी बोलना, हमेशा लोगों को सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा का मतलब आपको लोगों को हिंसक प्रवृत्ति नहीं रखनी है। आप लोगों को हमेशा कभी भी अगर जो कुछ भी होता है तो उसको नॉर्मल तरीके से मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा। फिर सत्य, हमेशा आप लोगों को सत्य बोलना है। फिर अस्तेय क्या आ जाता है? मन, कर्म व वचन से दूसरे के धन की कामना ना करना। मतलब आपको पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा जैसे किसी दूसरे को देख के कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास भी होनी चाहिए, तो ये आपके पास कामना नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, आंतरिक व बाहरी इंद्रियों के साथ साथ विषय वासना को अपने वश में करना। मतलब आपको इसमें विषय वासना को अपने वश में करना है। फिर अपरिग्रह आखिरी आ जाता है। व्यक्ति को बिना परिश्रम के ही अथाह धन व सुख सुविधाओं के मिलने के पश्चात त्याग करना। मतलब जैसे आपने परिश्रम किया नहीं, आपको अत्यधिक धन मिल जाए या अत्यधिक सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो ऐसा आप लोगों को त्याग देना चाहिए। जैसे आप लोग जा रहे हो रोड पे आपको जाके जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको कोई धन मिल जाता है, या कुछ मुद्रा मिल जाती है, या कुछ पैसा मिल जाता है, सोना मिल जाता है, या फ़ोन मिल जाता है, तो उसको आप लोगों को त्याग देना चाहिए, या उसको उठा के किसी ज़रूरतमंद को दे दो, या जिसका हो उसके पास पहुंचा दो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। फिर हम लोगों का आ जाता है नियम। नियम में क्या चीज़ें आ जाती हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। ठीक। फिर हम लोगों के इसमें शौच में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, शौच में क्या होता है। मतलब नियम में शौच में क्या होता है? शारीरिक शुद्धता, आंतरिक और बाह्य। मतलब हम लोगों को शारीरिक शुद्ध रहना चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली भी। ठीक है। हम लोगों को आंतरिक स्वस्थ, मतलब आंतरिक अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए, मन में कुछ बुरी बातें नहीं होनी चाहिए अपने। और शारीरिक की शुद्धता, डेली दिन प्रतिदिन नहाना चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए। ठीक। अब सफाई व यौगिक क्रियाओं द्वारा स्वच्छ रखा जा सकता है। जैसे हम लोगों को अपने मन के विकारों को दूर करना चाहिए, जैसे कि क्रोध, तनाव, दोष, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके शौच में। फिर हम लोगों का आ जाता है दूसरा पॉइंट, संतोष। संतोष में क्या होता है? जीवन जीने के लिए आवश्यक पर्याप्त चीज़ें होना। मतलब आप जैसे आप लोग जी रहे हो, जीवन यापन कर रहे हो, तो जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वही आप लोगों के पास होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितने में हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। फिर हम लोगों का तप आ जाता है। तप में क्या है? विषम परिस्थितियों में शरीर को कार्य करने हेतु बनाना। मतलब कभी भी आपके साथ अगर जो विषम परिस्थिति होती है, तो उसमें आप मेहनत करके अपने जीवन यापन कर सकते हो। फिर आप लोगों का आ जाता है स्वाध्याय, जीवन रूपी पथ पर। मतलब आप लोगों का जो जीवन रूपी पथ है, जीवन रूपी यात्रा है, जो आप लोग जी रहे हो, तो ये एक तरह का यात्रा ही है, यह एक तरह का रास्ता ही है। तो इसमें आप लोगों को धर्म ग्रंथों तथा सत्संग
व उच्च विचारों का नियमपूर्वक अभ्यास करना चाहिए। जैसे कि आप लोग जीवन जी रहे हो तो उसमें हम लोगों को थोड़ा धार्मिक भी होना पड़ता है। सत्संग मतलब जहाँ पे अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हों तो वहाँ पे हम लोगों को जाना चाहिए। उच्च विचार मतलब अच्छे विचार आप लोगों के होने चाहिए, तो इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। फिर ईश्वर प्रणिधान मतलब आप लोगों का ईश्वर प्रणिधान में क्या आ जाता है? ईश्वर प्रणिधान में आप लोगों को जो ईश्वर होते हैं, ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए आप लोगों का। मतलब आप लोग एक ट्रस्ट कर सको भगवान पे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। फिर हम लोगों का आ जाता है आसन। तो आसन में क्या होता है? आसन जो है योग का तीसरा मतलब तीसरा अंग है। योग का तीसरा अंग आसन है। इसमें महर्षि पतंजलि जी ने आसन को तंत्र स्थिर सुखासनम बताया है। मतलब अर्थात वह स्थिति जिसमें शरीर व आत्मा दोनों स्थिर हो। मतलब महर्षि पतंजलि ने तंत्र स्थिर सुखासनम बताया है। मतलब जैसे जिसमें वह ऐसे स्थित होते जिसमें शरीर व आत्मा दोनों स्थिर अवस्था में हो। मतलब हम लोगों को अपने शरीर और आत्मा को स्थिर कर सके, अपने वश में कर सकें। और आसन तीन प्रकार के होते हैं: ध्यानात्मक आसन, व्यवहात्मक आसन और तीसरा आ जाता है आरामदायक आसन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे आसन होते हैं। आसन से हम लोग कई बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आसन के अंदर आ जाती हैं। फिर हम लोगों का आ जाता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या होता है? प्राणायाम में प्राण का संयम करना, मतलब जो हमारी प्राण होता है उसका संयम करना, श्वास क्रिया को नियंत्रित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। मतलब प्राण का संयम करना, श्वास प्रक्रिया को नियमित करके उसमें एक क्रम लाना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम तीन तरीके का होता है, मतलब तीन प्रकार का होता है: पूरक, कुंभक और रोचक रेचक। पूरक में गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, हम लोग गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेने के बाद कुंभक में अपने सांस को होल्ड रखेंगे। फिर रेचक में क्या है, वही धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे हम लोग। तो यह हम लोगों की प्राणायाम प्रक्रिया हो जाती है। प्राणायाम प्रक्रिया तीन तरीके से होती है: पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक, फिर हम लोगों का आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में सेंस कंट्रोल। प्रत्याहार योग का पांचवा अंग है। प्रत्याहार जो है हमारा योग का पांचवा अंग है। प्रत्याहार प्रति प्लस आहार दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थात इंद्रियों को विषय वासना से दूर नियंत्रण में रखना ही प्रत्याहार कहलाता है। मतलब हम लोगों का अपनी इंद्रियों को विषय वासना से दूर रखना ही प्रत्याहार कहलाता है, या विषय वासना पे नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखना प्रत्याहार कहलाता है। इसमें इंद्रियों पर अधिकार, मन की शुद्धता, तप की वृद्धि, शारीरिक स्वस्थता एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। जैसे प्रत्याहार क्या होता है, हम लोग अपने सेंस, जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, सेंस वाले ऑर्गन होते हैं, तो उन पे हम लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। ये हमारे मन मन की शुद्धता, तप में वृद्धि, मतलब तप में वृद्धि करते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य एवं समाधि में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त होती है। फिर हम लोगों का आ जाता है धारणा। धारणा क्या होती है? धारणा हमारा ये इसमें छठा अंग होता है। योग का यह छठा अंग होता है। धारणा मतलब धारण करना, अर्थात आध्यात्मिक दिशा के में मन लगाना। मतलब हमें थोड़ा अध्यात्म की ओर बढ़ना। जो हमारी धारणा होती है, धारण करना, हमें अध्यात्म की ओर बढ़ना। ठीक, फिर हम लोग को आ जाता है ध्यान, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन में ध्यान का अर्थ है मन को किसी विषय में बिना किसी बाहरी व अंदरूनी से बचाव रखना। ठीक है, अंदरूनी, देखो क्या होता है ध्यान में। ध्यान का अर्थ होता है मन को किसी विषय में बिना किसी बाहरी व अंदरूनी अवरोध से बचाए रखना। ठीक है, अवरोध से बचाए रखना, बाहरी तथा मन को स्थिर रखना, ये आपका ध्यान हो जाता है। जैसे आपके सामने आप लोगों का जो ध्यान में हो, ध्यान मुद्रा में हो, तो आपके सामने जो भी चल रहा हो, आंखें बंद है, आपकी ध्यान मुद्रा में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। आप अपने
जो आपके ध्यान में हो, ध्यान में ही जिसकी आराधना कर रहे हो, बस उसी पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। ठीक, फिर हम लोगों की आ जाती है आखिरी आखिरी अंग जो है वो समाधि। समाधि क्या होता है? समाधि योग का अंतिम अंग है। जो समाधि हमारा है योग का अंतिम अंग है। जब साधक अपनी लगन या भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, उसे स्वयं का बोध नहीं रहता है तथा वह केवल अपने आराध्य में लीन रहता है। तो यह एकदम समाधि की मुद्रा होती है। जैसे कि आप लोग कोई समाधि में जाता है, समाधि में जिस साधक मतलब जिस आराध्य के लिए वो तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो वह समाधि ले रहा है, तो वह बस उसी में लीन रहता है। बाकी सारी चीज़ें उसके जो चारों तरफ इधर-उधर चल रही हैं, उसके बारे में उसको ज्ञात नहीं होता है। वो अपने ही आराध्य के बारे में सोचता रहता है, अपने आराध्य के बारे में ही। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।